हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमने कल भी करा था स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक। बट कल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक का डायरेक्ट मेथड से न्यूमेरिकल करा था। तो आज हम शॉर्टकट मेथड या इसे इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, उस मेथड से हम आज स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड आउट करेंगे। तो ये दोनों ही मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन में किसी भी मेथड से क्वेश्चन निकालने के लिए आ सकता है। तो हमें ये जानना होगा कि शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो एक ही मेथड होते हैं, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि पहले हमने मीन फाइंड आउट करा हुआ है, और मीन फाइंड आउट करने की मीन की वजह से ही, मीन की हेल्प से ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर पाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें मीन फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर रहे हैं तो मीन आपको शॉर्टकट मेथड वाला लगाना होगा। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर रहे हैं तो मीन आपको डायरेक्ट मेथड वाला लगाना होगा। तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हम किस मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास सीरीज़ कौन सी है। हमारे पास जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो इस इंडिविजुअल सीरीज़ में आप यहाँ नंबर देख सकते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं है। तो हम समझ जाएंगे कि हमारी ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में शॉर्ट बाय इनडायरेक्ट मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स एन होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर और स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हमें हमेशा इसका ध्यान देना होगा। तो हम क्वेश्चन करते समय ये जानते हैं कि होल स्क्वायर और एक्स डी एक्स स्क्वायर किसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मीन नंबर्स देख लिए, देन उसमें हमने मीन फाइंड कर लिया। जैसे कि हम शॉर्टकट मेथड से अगर मीन फाइंड करते उसमें हम करते थे कोई नंबर एज्यूम कर लेते थे, और उस एज्यूम नंबर से हम एक्स को माइनस करते जाते तो हमारा डी फाइंड हो जाता था। तो इस ऐसे ही इसमें हमने 155 नंबर एज्यूम कर लिया है मीन के लिए। तो 145 माइनस 155 10 हो गया आपका। माइनस साइन का ध्यान रखना है। 148 155 माइनस तो -7 150। तो इस तरीके से हमने मीन फाइंड कर लिए। जो प्लस में उसको प्लस में लिखेंगे और जो माइनस में उसको माइनस में लिखेंगे। इसके बाद इसी डी एक्स का हम स्क्वायर भी कर देंगे, तो उसको बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर। तो यानी 10 इंटू 10 100 7 इंटू 49, इस तरह से हमने इसका स्क्वायर कर दिया। और सभी जानते हैं कि स्क्वायर करते समय साइन इग्नोर हो जाते हैं। स्क्वायर करते समय साइन इग्नोर हो जाते हैं, इसलिए हमने साइन नहीं लिए यहाँ पे। डी एक्स स्क्वायर का टोटल यहाँ लिख दिया और डी एक्स का टोटल यहाँ लिख दिया। तो दोनों के टोटल हमने उसके नीचे लिख दिए। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास रूट के अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, जो हमने डी एक्स स्क्वायर का टोटल निकाला था 242। उसको लिखा हम एन, मतलब जो है नंबर होंगे। ध्यान दीजिएगा ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो इसमें हमारे पास जितने भी नंबर होंगे हमें उन्हें काउंट करके लिखना है। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी सीरीज़ नहीं है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं आएगा, वो डिस्क्रीट सीरीज़ की बात है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो जितने भी नंबर हैं हमारे पास वो हम नंबर यहाँ लिखेंगे। तो 10 नंबर है तो हमने 10 लिख दिए। उसके बाद डी एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर यानी डी एक्स की बात कर रहा है, तो जितना भी हमारा डी एक्स कॉलम का जो टोटल होगा उसे लिखना है यहाँ पे, और फिर उस टोटल को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये फ़र्क है इसका डी एक्स स्क्वायर का और डी एक्स होल स्क्वायर का। डी एक्स स्क्वायर में जो डी एक्स स्क्वायर का टोटल होगा डायरेक्ट उसको लिख देंगे, बट डी एक्स होल स्क्वायर में जो डी एक्स का टोटल होगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तब वो सॉल्व हो पाएगा। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास बच रहा है 24.2। 5 को डिवाइड कर लिया तो 1 बचा, माइनस करके 23.2 अंडर रूट क्लियर करा, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.8। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड आउट करना है शॉर्टकट मेथड के थ्रू। आप इसका डिस्क्रीट का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो आप डी एक्स देख रहे हैं इसके साथ एफ डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एफ डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वायर और इसके बाद एफ डी एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कौन सी सीरीज़ से करें। अभी मैंने फ़िलहाल आपको एक इंडिविजुअल सीरीज़ का ही क्वेश्चन बताया है। कल मैं आपके लिए कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों का क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो दोनों के क्वेश्चन करने होंगे। अभी आप फ़िलहाल इंडिविजुअल सीरीज़ के मेथड को आप
समझिए एंड देन उसके अपनी बुक से उसके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करिए। ओके, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे।